आज हम करमेती बाई की कथा सुन रहे हैं। करमेती बाई ने अपना जीवन अपने गांव में बिताया और उसके बाद बचा हुआ जीवन वृंदावन में बिताया। करमेती बाई वृंदावन के भक्त संतों में बहुत पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं और आज भी करमेती बाई की भक्ति को ब्रजवासियों के बीच में बहुत भाव से स्वीकार किया जाता है, बहुत श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। करमेती बाई का जन्म जयपुर के पास खंडेला नाम के गांव में हुआ। भगवान की भक्ति का जो स्वभाव है वो बचपन से ही है। करमेती बाई भगवान का ध्यान करती हैं। करमेती बाई भगवान के लिए कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी गीत गाती हैं, कभी उनकी सेवा में जुट जाती हैं। अपनी छोटी सी पुत्री को इस प्रकार भगवत प्रेम में पगी हुई देख माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। करमेती बाई खंडेला के पंडित परशुराम जी की पुत्री हैं और परशुराम पंडित जी वैसे भी भगवान के बड़े भक्त हैं, एक अच्छे इंसान हैं और सब प्रकार से एक सतोगुणी जीवन, आदर्श जीवन जीते हैं। तो अपनी पुत्री का ऐसा सच्चा भाव देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और कर्माबाई निरंतर भगवान के गीत गाती हैं। कर्माबाई का मन दिन और रात हर घड़ी भगवान की भक्ति में है, भगवान के सुमिरन में है। बहुत प्रेम करती हैं भगवान से। दीन बंधु को, दीनानाथ को अपना बना लिया है, सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया है। भाई बंधु सखा मीत पुत्र पिता सब कुछ वही हो गए हैं। अपने प्रेम को, अपने सर्वस्व को केवल और केवल भगवान को समर्पित कर दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया। इतना अनंत प्रेम कि कर्माबाई ने इस शरणागति में अपने आप को भुला ही दिया था जैसे। लेकिन समय आया कर्माबाई का, जब वो छोटी थी तब विवाह हुआ था। कर्माबाई को तो याद भी नहीं है कि कब मेरा विवाह हुआ। अब तो गौने का दिन आया है, पुत्री को ससुराल भेजना है, तैयारी हो रही है। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं प्रभु की भक्ति में रहना है। पुत्री, हर एक बेटी को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है। मैं तेरे पिताजी से इस विषय में कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार बारात आ गई, लेने के लिए दूल्हा आ गया। लेकिन करमेती बाई ने देखा जिस परिवार में मुझे जाना है उस परिवार में भक्ति का नाम लेस भी नहीं है। ये लोग वैष्णव भी नहीं हैं। इन लोगों का जीवन, इन लोगों का खान पान, इन लोगों की रहनी सहनी, इसमें तो भक्ति संभव ही नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ससुराल जाने से पहले ही बचपन में हुआ उनका पति उनके मायके में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनके निकट बढ़ने लगा। करमेती बाई को आश्चर्य हुआ कि इनको मेरे शरीर की भूख है, मेरे शरीर की इनको वासना है। जिस घर में जाकर मुझे भक्ति नहीं मिलेगी, जिस घर में जाकर संतों की सेवा नहीं मिलेगी, जिस घर का वातावरण वैष्णव परंपरा से बिल्कुल विपरीत है और जिस परमेश्वर को भगवान मानकर जिसके चरणों की सेवा के लिए
मैं जा रही हूँ, उसे तो केवल मेरे शरीर की भूख है। वासनाओं के इस दलदल में गिरकर मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। करमेती बाई ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। लेकिन करमेती बाई की माँ ने ऐसे ही बालपन की हट सोचकर बेटी को फिर समझा दिया। आखिरकार करमेती बाई ने अब हिम्मत जुटाकर अपने पिता परशुराम जी से कहा, मैं वासनाओं के दलदल में नहीं गिरना चाहती, मैं शरीर के भोगों के नरक में नहीं जाना चाहती। आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, आप मुझे इसी क्षण मार दीजिए, पर मुझे उस नरक में मत भेजिए। मैं अपने शरीर को वासना की अग्नि में नहीं जला सकती। पर परशुराम जी ने कहा, ये तो सभी कन्याओं का धर्म होता है। अपने पति की प्रसन्नता, अपने परिवार की प्रसन्नता, यही भक्ति है बेटी। अब तुम्हारे भगवान यही हैं जो तुमको अपने घर ले जाने आए हैं। आखिरकार करमेती बाई ने देखा, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। आखिरकार मंदिर में आ गई और ठाकुर जी के पास बैठकर बहुत देर तक रोई। करमेती बाई की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। रात्रि का समय हो गया, सब सो गए, एक अकेली करमेती बाई जाग रही है। कबीरदास जी ने कभी कहा था, सुखिया सब संसारा, खाए और सोए, दुखिया दास कबीरा, जो जागे और रोए। सब संसार सुखिया है, खाया है और सो गया है। दुखिया एक दास कबीरा है, भगवान का भक्त है, जो रो भी रहा है और जाग भी रहा है। कर्माबाई आज रो भी रही है और जाग भी रही है, कुछ खाया भी नहीं है। कर्माबाई को उस समय अपने मंदिर की खिड़की से दूर एक प्रकाश दिखाई दिया और कर्माबाई को लगा, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। चल कर्मा, यही एक अवसर है, इस विषय वासना के दलदल से तुझे बाहर निकलना है तो तुझे चलना ही होगा। तेरी कोई सुनने वाला नहीं। और कर्मा अकेली आधी रात्रि केवल उस दूर दिखते हुए प्रकाश को देखती हुई चलती चली गई। उस प्रकाश के पीछे चलती 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 कर्मा रात्रि में बहुत दूर निकल आई। जब भोर होने लगी, जैसे जैसे सूर्य उदय हुआ, चारों तरफ रेगिस्तान का जंगल है और उस भरे जंगल में दूर दूर तक न कोई पहाड़ पर्वत की खोलक है, न कुछ है, कोई पेड़ भी नहीं है। इधर सुबह होते ही कर्माबाई घर में नहीं है, ये बात जानकर पूरे में हल्ला हो गया। और इधर परशुराम जी को उस वर के विषय में पता चला कि ये व्यभिचारी प्रवृत्ति का बालक है, जिसके साथ मैंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया था किसी समय। परशुराम जी ने उसी समय वो रिश्ता तोड़ दिया और अपनी पुत्री का विवाह परशुराम जी ने भंग कर दिया। लेकिन मेरी पुत्री अब मिल तो जाए कहीं। अपनी ओर से बहुत ढूंढा, जब कहीं नहीं पाई तो राजा के पास पहुँचे। चूँकि वो वहाँ के कुल पुरोहित हैं, इसलिए राजा ने पूरी जी जान लगा दी कि आप चिंता मत करिए पंडित जी, वो हमारी पुत्री के समान हैं। हम कहीं से भी, करमेती बाई बहुत सतोगुणी कन्या है, उसके विषय में कौन नहीं जानता, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे।
राजा के सैनिक सब और ढूंढ रहे हैं। इतनी जबरदस्त तलाश हो रही है कि किसी कोने में करमैती बाई का छुपना संभव ही नहीं है। करमैती बाई ने दूर से रेगिस्तान की उस धूल में आते हुए राजा के सैनिकों को देखा। करमैती बाई को लगा अपना प्रकाश दिखाकर उठाकर ले आए, अब उस वासना के दलदल में वापस लेकर जाओगे, अपना बनाकर इस प्रकार ठुकराओगे। मेरे लिए आपके चरणों में कोई जगह नहीं है। मुझ दासी को अपने पग की ठोकर से इस प्रकार पुनः संसार में भेजोगे। कर्मा रोकर प्रार्थना कर रही थी कि उसी समय कि एक ऊंट की खोलक दिखाई दी। कोई समय वहां ऊंट मर गया होगा। उस मरे हुए ऊंट के शरीर में से मांस पक्षियों ने और जानवरों ने खा लिया था। पेट में खोलक जैसी बन गई थी, दुर्गंध बहुत थी। लेकिन जो संसार की दुर्गंध है, जो वासनाओं की दुर्गंध है, उस दुर्गंध से तो ये दुर्गंध नहीं, सुगंध लगती है मुझे। और कर्मा उस ऊंट की खोलक में जाकर छुप गई। कर्मा जब उस ऊंट की खोलक में जाकर के छुपी, सैनिकों ने उस ओर देखा ही नहीं, क्योंकि इतनी दुर्गंध आ रही थी। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि उस ऊंट की खोलक में कोई मनुष्य बैठ सकता है। चारों तरफ देख दाख के सैनिक चले गए। कर्माबाई जब उस ऊंट की खोलक में घुसी थी, तब गोविंद का ध्यान करते हुए कुछ इस प्रकार प्रवेश करी थी कि जैसे मृत्यु में जा रही हूं। अथाह दुर्गंध थी उसमें बैठना मृत्यु से भी ज्यादा भयानक था। लेकिन किसी तरह संसार की वासनाओं से स्वयं को बचाना है, किसी तरह उस नरक से अपने आप को बचाना है, विषय वासनाओं के जंजाल से अपने आप को बचाना है, प्रभु को समर्पित कर देना है। तो यही आखिरी क्षण है, ऐसा सोचकर करमैती बाई उस खोलक में बैठी थी और करमैती की समाधि लग गई। शायद करमैती ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 3 दिन की समाधि के पश्चात वहां से एक डाकुओं की टोली, एक झुंड सा निकला छोटा सा, और एक डाकू बोला, सोने की चमक आ रही है। सोने की चमक? यहां दूर दूर तक कोई नहीं, तुझे सोने की चमक कहां से आ रही है? तो गोवर्धन डाकू से उसका वो सरदार, सोने की चमक आ रही है, ढूंढो, यहां सोना नहीं पाए तो मैं अपना नाम बदल दूं। गोवर्धन डाकू और सबने ढूंढना शुरू किया तो ऊंट की खोलक में कोई बैठा है। अरे अरे, कोने कोने, निकालो निकालो, लगता है कोई मर गया, बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही निकाला, मरा नहीं है, करमैती तो जीवित है। कौन हो तुम? मैं बस यही ढूंढने के लिए निकली हूं कि कौन हूं मैं। चलो वो छोड़ो, नाम क्या है तुम्हारा? करमैती बाई। अच्छा, इतने सोने का क्या करोगी उस ऊंट की खोलक में? इतने सोने को पहनकर क्यों बैठी हो? ये मेरी माँ के आभूषण हैं, उन्होंने मुझे विवाह के लिए पहनाए थे, इनको उतारना भूल गई तो ये मेरे साथ ही आ गए। सरदार, लूट लो, अकेली है।
पर पता नहीं क्यों गोवर्धन डाकू को उस पर दया आ गई। उसने कहा, देख, हमें तो सोने से काम, हमें तो किसी और से काम है नहीं, तू हमें सोना दे दे, इसके बदले में अगर तू हमसे कुछ चाहेगी तो हम तुझे तेरे घर पहुंचा सकते हैं। तो करमेती बाई बोली, मुझे घर तो नहीं जाना, पर मुझे वृंदावन जाना है, आप मुझे वृंदावन पहुंचा देंगे? गोवर्धन डाकू ने कहा, हाँ, तुझे वृंदावन पहुंचा दूंगा। लेकर के डाकुओं का झुंड चला, पर वहाँ थोड़ी दूर पर जब वो पहुँचे तो रेत का रास्ता पूरा हो गया था, मार्ग आ गया था। उस मार्ग पर कुछ कीर्तन करने वालों की टोली जा रही थी। गोवर्धन डाकू ने कहा, इन लोगों के साथ हो जा, पक्का वृंदावन जा रहे होंगे, तू इनके साथ वृंदावन पहुंच जाएगी। करमेती बाई उस टोली के साथ हो गई और पहुंचते पहुंचते वो लोग हरिद्वार जा रहे थे, तो उनके साथ हरिद्वार पहुंच गई। हरिद्वार में गंगा स्नान किया, गंगा मैया से प्रार्थना करी और जैसे गंगा में डुबकी लगाकर करमेती बाई को नई जिंदगी मिल गई, जैसे पुराना सब कुछ छूट गया, करमेती बाई के जीवन में नया जीवन आरंभ हो गया।